मोदी जी, मुझे मूवी दिलवा दीजिए। किसी डायरेक्टर से बात करके मुझे मूवी दिलवा दीजिए। मुझे मूवी नहीं मिल पा रही है। मैं बेकार बैठा हूँ घर में। हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्या करोगे तुम? मुझे हवेली पे बुला के क्या करोगे? हवेली पे आ जाना। हवेली पे आ जाना। हवेली पे आ जाना। क्या कर लोगे तुम मुझे हवेली पे बुला के? क्या कर लोगे मोदी जी? क्या कर लोगे? हवेली पे आ जाना। हवेली पे आ जाना, समझे? हवेली पे आ जाना। मैं हवेली पे नहीं आऊंगा। मुझे मूवी दिलवाना है तो यहीं से फोन करके दिलवा दो किसी डायरेक्टर से। मैं हवेली पे नहीं आऊंगा। तेरे जैसे बहुत बड़े बड़े हवेली पे आते हैं, समझा? तू भी हवेली पे आ जाना। थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों पर जो हवेली पे काम मांगने जाते हैं। मैं तो यही मांग रहा हूँ तुमसे, यहीं पे दिलवाओ मुझे मूवी। थूकता हूँ मैं तेरी शकल पे। थूक के दिखाऊं? मोदी जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी, तुमने मेरे खिलाफ ऐसे बोला, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे पब्लिक से पिटवाऊंगा। ये बात पब्लिक तक जाएगी। सुनील, ये क्या बदतमीजी है? मोदी जी से इस तरीके से बात करते हैं। माफी मांगो मोदी जी से। अजय, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इन्होंने मेरे मुंह पर थूकने की बात कही। मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगूंगा तो ये बात पब्लिक तक जाएगी। मोदी जी, इसे माफ कर दीजिए। ये डिप्रेशन में है, इस टाइम इसे मूवी नहीं मिल रही है, लेकिन ये नहीं जानता कि हवेली पे तो मैं भी जाता हूँ। माफी मांगो सुनील, माफी मांगो। शौर्य, मुझे सुनाई देता है। हल्के बोलो, हल्के, समझे? बहुत जोर से बोल रहे हो तुम। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इलेक्शन आ जा, इलेक्शन आ जा, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा 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 जा, इलेक्शन आ जा। पब्लिक जनता में मैं मोदी मोदी सुनता हूँ, अपनी ही जीत के सपने बुनता हूँ। पब्लिक जनता में मैं मोदी मोदी सुनता हूँ, अपनी ही जीत के सपने बुनता हूँ। इलेक्शन आ जा, इलेक्शन आ जा, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा 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 जा। मेरी बेताबी को पब्लिक ही जाने, मैं पीएम बनना चाहूँ, जनता ये माने। मेरी बेताबी को पब्लिक ही जाने, मैं पीएम बनना चाहूँ, जनता ये माने। इलेक्शन आ जा, इलेक्शन आ जा, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा 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 जा। और भाई लोगों, मेरा स्टाइल कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अखिलेश, ये तुम्हारी रेस नहीं है, ये तुम्हारी रेस नहीं है। तुम सीएम की रेस में लगो जाके, तुम गलत रेस में आ गए। ये पीएम की रेस है, समझे? पीएम की रेस है। अरे नहीं मोदी चाचा, मैं इसी में लगूंगा, इसी में लगूंगा। मैं पीएम बनूंगा, पीएम। अरे बेटा, आप दोबारा सीएम तो बन जाओ, तभी पीएम बनोगे तुम। जब तुम सीएम ही नहीं बन पा रहे हो तो पीएम कैसे बनोगे? ये तुम्हारी लाइन नहीं है। अरे मेरी लाइन कैसे नहीं है? कैसे नहीं है मेरी लाइन? ये बताइए मोदी चाचा। ये राहुल भी तो लाइन में लगा है। ये कौन सा इसने पद पा लिया अभी तक? ये तो कुछ भी नहीं बना है। मैं तो सीएम फिर भी बन गया हूँ। और ये योगी जी भी लाइन में लगे हैं, ये भी तो सीएम बने हुए हैं इस टाइम, और पहले मैं सीएम रह चुका हूँ। एक ही बात तो है। देखो अखिलेश, ये बात तुम्हारी समझ के परे है। सबसे मेन, राहुल के पापा पीएम थे तो वो भी पीएम बनेगा, कभी भी बने। तुम्हारे पापा सीएम थे तो तुम सीएम बने और सीएम ही बनते रहोगे। और रही योगी जी की बात, उनकी तो बात ही अलग है। वो कब सीएम बन गए और कब पीएम बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और योगी जी, हमने तो अभी 1 2 3 भी नहीं बोला, तुम पहले से पहले आगे आ गए भागकर। इस बार जो जीतेगा इस रेस में वो पीएम का हकदार होगा, पीएम का टिकट उसी को मिलेगा। अरे मोदी चाचा, इस बार मैं तो तुम्हें हरा कर ही रहूंगा, हरा कर रहूंगा इस बार मोदी चाचा। अरे तुम क्या हराओगे मुझे? कल की भूल गए? कल ही तो मैंने तुम्हें ट्रैक्टर की जंग में हराया था। हर जंग में तुम्हें हराऊंगा। तुम हो जरूर इस रेस में, लेकिन मेरी नजर में मैं तुम्हें इस रेस से बाहर समझता हूँ। हम क्या करें? घास काटे या बकरी चराएं? हमारे लिए और क्या काम बचता है? ये बताओ। कभी न कभी तो हम जीतेंगे। जीतोगे बेटा, जरूर जीतोगे। 50-60 साल बाद जीतोगे। और भाई लोगों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी, पेट पालने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। पूरा दिन हो गया बोझा उठाते उठाते, लेकिन अभी 125 रुपए की दिहाड़ी हुई है। सिर्फ 125 रुपए की दिहाड़ी हुई है। योगी जी, तुम्हारी कितने की हो गई दिहाड़ी? अरे मोदी जी, तुमने 125 रुपए की तो कर ली, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। पैर रुक नहीं रहे काम करते करते। लेकिन दिहाड़ी हाथ पर जोड़ो, सिर्फ 75 रुपए की दिहाड़ी हुई है मेरी। और पीछे राहुल, इसका तो बहुत बुरा हाल है, ये तो बोझा ही नहीं उठा पा रहा है। अरे योगी जी, मोदी जी, मैं तुम्हारे जैसा मजबूत नहीं हूँ।
मैं बस उतना काम करता हूँ जितना मेरे बस की बात हो। बस मैं अपने हिसाब से बोझा उठा रहा हूँ, मेरी जितनी चादर है उतना ही पैर फैला रहा हूँ। अरे राहुल, हम तो कमाई में विश्वास रखते हैं, जितना कमा लो वो ही अपना है, बाकी तो सब मोह माया है। हम तो ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचते हैं, इसीलिए मेरी दिहाड़ी 125 की हो गई और तुम्हारी अभी तक सिर्फ 25 की हुई है। तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। अरे योगी जी, वैसे एक बात बताना, कल वाले बोरे हल्के थे, आज बोरे भारी क्यों लग रहे हैं? आज मैं 125 की दिहाड़ी में ही थक गया। कल मैंने 250 रुपए की दिहाड़ी की थी तो मैं नहीं थका था। अरे मोदी जी, बोरे भारी नहीं हो गए, तुम्हारी हालत पतली हो गई। जब बेहिसाब बोरा उठाओगे तो यही हाल होगा। हमारी तो कछुए वाली चाल है, आराम से 150 रुपए कमाते, हल्के हल्के कमाते। तुम्हारी तरह नहीं, पूरा दिन भर में 250 रुपए कमा लो, अगले दिन थक जाओ। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी, ट्रेन चालू हो गई हल्के हल्के। अरे बड़ा मजेदार सफर होने वाला है। अगर ये गर्मी थोड़ी कम होती तो मजा ही आ जाता। सुहाना सफर और ये मौसम गर्म, हमें डर है कि हम पिघल ना जाए कहीं। अरे योगी जी, ये ट्रेन के पास भागे कौन चले आ रहे हैं तेजी में? अरे ये तो अखिलेश और राहुल लग रहे हैं। अरे अब ये ट्रेन रुकवाने को बोलेंगे। अरे योगी जी, मोदी जी, तुम सबसे पहले आगे जाकर बैठ गए। अरे हमारा इंतजार भी नहीं किया। अरे हम रह गए हैं, ट्रेन को रुकवा लीजिए, रुकवा लीजिए। क्या अकेले अकेले सफर करोगे ट्रेन का? अरे हमें भी आने दीजिए, ये पीछे राहुल भी खड़ा है। अरे राहुल और अखिलेश, तुम लेट लतीफ थे और लेट लतीफ रहोगे। हम तो आगे चलने वाले आदमी हैं, सबसे पहले आगे आते हैं, आगे सीट पर बैठते हैं। तुम लेट आए हो, इसमें हमारी क्या गलती है? अब ट्रेन रोकने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर रुकती है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर रह जाना। अरे योगी जी, क्या बोलते हो, चढ़ा लें इन दोनों को या अकेले ही करें सफर? मुझे लगता है अकेले बहुत मजा आएगा, इन दोनों को छोड़ चलते हैं यहीं पर। अगर चढ़ाना चाहते हो तो चैन खींच दो। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी, बैठा लेते हैं इनको, बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे चार यार, मैं, तुम, अखिलेश और राहुल। बहुत मजा आएगा। अकेले अकेले दोनों लोगों का सफर करने में कोई खास मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, चैन खींचता हूँ मैं। अरे मोदी जी, तुमसे अच्छे तो योगी जी हैं, उन्होंने कम से कम हमें चढ़ाने की सोची। तो तुम्हारा तो दिल ही नहीं पसीजा, तुम हमें साथ में लगाना ही नहीं चाहती हो, अकेले अकेले सफर करना चाहती हो। अरे मैं तुम दोनों को क्या साथ लगाऊं? तुम दोनों पीछे पड़े हो मेरे, जहाँ पर जाता हूँ पीछे पीछे आ जाती हो। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, हमें ट्रेन का अकेले सफर करने दो, हम अकेले करना चाहते थे। ये तो योगी जी हैं जो तुम्हें साथ रखने को मान गए, मैं तो कभी नहीं मानता। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। योगी जी, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है सुबह से कम 15-20 लोगों को डिलीवरी कर दी तुमने। सबसे ज्यादा डिलीवरी तुम्ही ने की होगी, मुझे तो यही लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट से। अरे नहीं अखिलेश, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 25 लोगों को डिलीवरी कर पाया हूँ सुबह से, ज्यादा डिलीवरी नहीं हो पाई है। और तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी छाई हुई है? यार क्या बताऊं, ज्यादा डिलीवरी हो ही नहीं पा रही है, वो ही 10-12 और इतनी देर में तुम 20-25 कर लेते हो। क्या बताऊं, मेरे पास साइकिल है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक है, और ये मोदी जी, ये तो हमारे बॉस है, ये तो कम से कम सुबह से 50 डिलीवरी कर चुके होंगे। और मोदी जी बताइए, अपने बारे में भी बताइए। अरे कुछ नहीं अखिलेश, कोई खास डिलीवरी नहीं हुई है, कोई खास डिलीवरी नहीं हुई है सुबह से। वही 49 पे पहुंचा हूँ, अभी 50 तक पे नहीं पहुंचा। लगता है किसी की नजर लग गई, लालू भाई की नजर लग गई। लालू भाई, तुम कैसे खड़े हो पीछे? तुम्हारी कितनी डिलीवरी हो गई सुबह से? तुम भी तो कुछ बताओ। और हमारे तो जिंदगी लुल हो गई, सुबह से सिर्फ 6 डिलीवरी कर पाए हैं। जिस्म जवाब दे गया, मेहनत ज्यादा होती नहीं है। मोदी जी, अब वो वक्त कहाँ रहा जब मैं एक टाइम पे 60 डिलीवरी कर देता था? जितनी देर में तुमने 49 की है, मैं 60-70 कर दिया करता था। वक्त चला गया। अरे लालू जी, तुम्हारी 6-7 हो तो गई, वो पीछे देखो राहुल खड़ा है, उसकी तो सुबह से सिर्फ 2 डिलीवरी हो पाई है, 2 जगह डिलीवरी कर पाया है, इससे ज्यादा उसकी क्षमता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाता है। क्या बताऊं यार, मैंने सोर्स से इसे इस काम पे लगवा दिया था, लगता है ये इस काम में भी फेल हो जाएगा, इस काम में भी फेल हो गया ये। वैसे ये काम है बहुत मेहनत का योगी जी, बहुत मेहनत का है। इसमें ना धूप देखी जाती है, ना भूख देखी जाती है, ना छांव देखी जाती है, ना बारिश देखी जाती है, सिर्फ काम काम काम। टाइम पर नहीं पहुंचो तो निकाल दिए जाते हो। यार बहुत मेहनत का काम है ये। ठीक है, जैसा भी है तो काम। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, लेने के लिए आ जाओ।
कच्चा बादाम, आ जाओ जल्दी जल्दी, लुट गया भाई, शहर से लाया हूँ बेचने के लिए तुम्हारे गांव में, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे मोदी जी क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये तो कच्चा बादाम क्या, ये तो मूंगफली है, मूंगफली, इसे तो हम खुद खेतों में उगाते, दिन रात खाते, हमें बेवकूफ बना रहे हो यहाँ गांव में आके। अरे भाई हम इसी को कच्चा बादाम बोलते हैं, लेना हो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, समझे, ज्यादा बातें तो बनाओ मत, यहाँ पे खड़े होके मेरी ग्राहकी तो खराब करो मत। ये जो आ रहे हैं इनका नाम क्या है, लालू जी, शायद लालू जी ही नाम है। पिछली बार मैं आया था गुड़ बेचने के लिए तो इन्होंने अपना नाम बताया था। ये जो खेतों में से आ रहे हैं, अरे क्यों भाई लालू जी खेतों में से आ रहे हो, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, खा लो ये मेरा कच्चा बादाम। अरे मोदी जी तुम पिछली बार गुड़ लेके आए थे, गुड़ हमेशा मीठा होता है, लेकिन तुम इतना बुरा गुड़ दे गए, बिल्कुल खट्टा गुड़, और ये तुम मूंगफली बेच रहे हो, मूंगफली को कच्चा बादाम बता रहे हो, कमजोरी दूर कर देगा बता रहे हो, अरे ये गरीबी दूर कर देगा, बताओ तुम्हारा कच्चा बादाम तो ले लूं मैं इसे 1 किलो। हाँ भाई कर देगा, गरीबी भी दूर कर देगा, इसे खाओगे ताकत आएगी, काम ज्यादा करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, इसी तरीके से गरीबी दूर हो जाएगी। ले लो मेरा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अरे क्या बेहुदा मजाक बना रखा है मोदी जी, इस तुम्हारी मूंगफली को खाने से गरीबी दूर हो जाएगी, समझे, कैसी बातें करते हो। अरे पिछली बार लालू जी बता रहे हैं तुम गुड़ दे गए थे, गुड़ तो हमेशा मीठा होता है, लेकिन तुम उन्हें खट्टा गुड़ दे गए। अरे क्या मिला हुआ था तुम्हारे गुड़ में? अरे वो खट्टा हो गया था योगी जी, खट्टा हो गया था, किसी वजह से धोखे से गलत चीज पड़ गई थी उसमें, गन्ने की रस की जगह नींबू के रस से बन गया था वो गुड़, इसीलिए खट्टा हो गया, लेकिन ये बादाम तो तुम्हारे सामने है। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।